अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बाबुन फिल हौज़ व क़ौलिल्लाहि तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्बिरू हत्ता तलक़ौनी अलल हौज़। बुखारी शरीफ के किताबुर रिक़ाक़ का दर्स चल रहा है और इस किताब का आखिरी बाब है बाबुन फिल हौज़। बाबुल फिल हौज़ से मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह आज का दर्स होगा और इसके बाद एक और दर्स होगा और फिर ये किताबुर रिक़ाक़ ख़त्म हो जाएगी। यानी किताबुर रिक़ाक़ में 53 बाब हैं और हमारा दर्स के एतबार से 56 दर्स चल रहा है, 57 दर्स में ये ख़त्म होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में जो आखिरी बाब कायम किया है वो बाब है बाबुन फिल हौज़। हौज़ के बयान या हौज़ का बयान। हौज़ से मुराद हौज़ कौसर है। हौज़ कौसर और नहर कौसर, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है नहर कौसर और उसी जन्नत से क्यारी निकालकर मैदान महशर में लाया जाएगा, उसका नाम है हौज़ कौसर। इस हौज़ कौसर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद रहेंगे और फिर उम्मत के अफराद आपके सामने पेश होंगे। उम्मत के वो लोग जो दीन और ईमान पर कायम रहने के साथ साथ बिदात व खुराफात से बचे हुए होंगे, वही लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से और आपके हौज़ कौसर से पानी पी सकेंगे। और जो आदमी हौज़ कौसर का एक गिलास पी लेगा, मैदान महशर में चाहे जितनी मुद्दत तक वो रहे, उसे जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। एक गिलास पानी की कीमत क्या होगी अंदाजा लगा लीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बाब लगाया, चैप्टर लगाया और अपने उसूल के मुताबिक कुरान मुकद्दस की किसी आयत से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से उस बाब को आरास्ता और पैरास्ता करते हैं। उसी तरीके पर चलते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब को बाबुन फिल हौज़ कहा है और इसमें कुरान मुकद्दस की सूरतुल कौसर की एक आयत करीमा भी नकल किया और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस का इक़्तिबास यानी टुकड़ा भी लिखा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी चीज को साबित करने के लिए या तो कुरान की दलील चाहिए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की दलील चाहिए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यही किया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा मकबूल तरीन किताब अगर कोई है, उस किताब का नाम है बुखारी शरीफ या सहीहुल बुखारी, जिसके मुअल्लिफ जमा करने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। उनका असल नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल
मशहूर है इमाम बुखारी, ये बुखारा और समरकंद के इलाके के रहने वाले थे और अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए से एक बड़ा कारनामा अंजाम दिला दिया कि हदीस की दुनिया में सबसे मशहूर तरीन और सही तरीन किताब का जखीरा उम्मत के सामने पेश किया है। कोई इंसान जब तक इस किताब को नहीं पढ़ता है उसे आलिमत और फजीलत की डिग्री नहीं दी जा सकती। फरमाया बाबुन फिल हौस, यानी हौज़े कौसर का बयान। व क़ौलिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला का ये फरमान, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता किया। इस सूरा के शान नुज़ूल से मुताल्लिक कुछ बात याद रखेंगे तो अल्लाह की जानिब से मिलने वाली इस खुशखबरी का एक अंदाजा अब लगा सकते हैं। सही पूरे तौर से अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ न कुछ समझ में आपको आ सकता है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबजादा इंतकाल हो गया, कुफ्फार मुशरिकीन ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद का दीन तो खत्म हो जाएगा, नौज़ुबिल्लाह, क्योंकि इनकी उम्र कितनी है, आमतौर से 60-70 साल लोग जीते हैं, 40 साल की उम्र में तो उनको ये नबूवत मिली है, 20-25 साल ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहेंगे। इनके बाद अगर इनकी औलाद रहती, उनका बेटा रहता, औलाद नरीना रहती, तो इनके दीन को और इनके मिशन को आगे बढ़ाते। तो कोई लड़का तो इनके पास है ही नहीं, जो भी बच्चा पैदा हुआ, 3 लड़का पैदा हुआ, तीनों चले गए, बचपने में तीनों का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि मोहम्मद की नस्ल कट गई, उसकी जड़ खत्म हो गई, सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये है, जब तक है इनका काम तमाम, इनका दीन का काम भी तमाम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक इंसान के घर जब बच्चा पैदा होता है खुशी होती है, और विलादत के बाद अगर उसकी वफात हो जाती है तो दिल छलनी हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, गमों से निढाल हो जाता है। ऐसे मौका पर इस्लामी मुरव्वत यह है कि हर मरने वाले इंसान के घर वालों को तसल्ली दी जाए, उसे सब्र और सुकून की ताकीद की जाए। और बतौर खास इंसान की बड़ी ख्वाहिश होती है बेटा और फिर उसका जिंदा रहना, जिससे उम्मीदें वाबस्ता होती है कि मेरे मिशन को ये चलाने वाला होगा। अब अगर उस सिलसिले को रोक दिया जाए तो बड़ी तकलीफ हो सकती है। तो लोगों की जिम्मेदारी थी अल्लाह के नबी को तसल्ली देना। उल्टा लोगों ने कहना क्या शुरू किया कि मोहम्मद तो अबतर हो गया, बदनस्ल हो गया, इनकी नस्ल कट गई, इनकी जड़ कट गई, यानी खुशियां मनाई गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई गई। उस मौका पर अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी लोगों के दिल खराश जुमलों पर रंजीदा खातिर ना हो। लोग आपके बारे में क्या क्या बकवास करते हैं, अब हजीन और गमगीन ना बनिए, बल्कि आपको अल्लाह की जानिब से खुशखबरी सुनाई जाती है कि हर तरह का खैर कसीर, हर तरह की भलाई बेहतरीन और वाफी मिकदार में आपको अता की जा रही है। यहां भी हर तरह की भलाई है, मैदान महशर में हर तरह की भलाई है, फिर जन्नत में आपका आला अरफा शान है। ये सारी चीजें आपको अता की जा रही है। इसलिए से दुश्मनों की बात पर अब जर्रा बराबर भी तवज्जो मत दीजिए, अल्लाह की जानिब से मिलने वाली खुशखबरी पर इत्मीनान और सुकून के साथ रहिए। क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता किया। एक माना हमने आपको हौज़े कौसर अता किया, एक माना हमने आपको नहर कौसर अता किया, और एक माना है हमने आपको हर तरह की भलाई वाफिर मिकदार में, ज्यादा मिकदार में अता कर दी। बस उसके सिफात शुक्रिया में फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। रहा मामला आपके दुश्मनों के कहने की बात, तो सुन लीजिए, इन शअनियक हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन होगा उसी की नस्ल कट जाएगी।
अबू जहल का नाम लेने वाला कोई है? उसकी औलाद कहाँ है? अबू लहब का नाम लेने वाला कोई है? उमैया बिन खलफ का नाम लेने वाला कोई है? जिन जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और आखिर वक्त मुखालफत पर कायम उदाम रहे, वो लोग, उनकी नस्ल कट के रहेगी, तबाह बर्बाद हो गई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल अगरचे बेटा की तरह नहीं चली है, बेटी से नस्ल चली है। और नबी की नस्ल तो दर हकीकत उनकी उम्मत ही हुआ करते, उनकी आल हुआ करते, उनके मानने वाले हुआ करते। यही वजह है मामूली सी जिंदगी में, 23 साल नबी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो नुमाया कामयाबी अता की है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो आले मोहम्मद आज भी मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेंगे। यानी आपके मानने वाले, आप पर जान से सौजान से कुर्बान होने वाले, आपकी उम्मती के वो अफराद जो आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है, ये तो कसीर तादाद में आपको मिल रहे हैं और क़यामत तक इनकी सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया, यानी खैर कसीर अता कर दिया। एक हदीस का टुकड़ा नकल किया, इस्बिरू हत्ता तलकौनी अलल हौद, ऐ मेरे सहाबा, जब किसी जानिब से तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाए उस पर सब्र करना, चाहे तुम मेरी जिंदगी में हो, चाहे मेरी दुनिया से जाने के बाद तुम मेरे नक्शे कदम पर चलने वाले अफराद हो। जब कभी और जहां कहीं तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाए, उस तकलीफ की घड़ी में तुम सब्र सबात कदमी के साथ रहना। क्यों? हत्ता तलकौनी अलल हौद, यहां तक के तुम सब्र तहम्मुल से काम लोगे तो कल क़यामत के दिन हौद कौसर पर तुमसे मुझसे मुलाकात करोगे। तकलीफ मिलने के नतीजे में दीन से फिर जाओगे, परेशानी आने के नतीजे वावेला मचाना शुरू कर दोगे, तो फिर तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। दुनियावी इज्जत व जाह के चाहने में अगर तुम अपना नजरिया बदल दोगे या किसी जानिब से दबाव पड़ने के नतीजे में अपना दीन और ईमान खो दोगे, फिर तुम्हारी मुलाकात हमारे हमसे नहीं होगी, फिर जहन्नम का रास्ता तुम्हें दिखा दिया जाएगा। हाँ, अगर सब्र करके यहां रहोगे, चाहे रोजी के एतबार से परेशानी है, माशी परेशानी है, घरेलू परेशानी है, बाहर की परेशानी है, किसी भी एतबार से परेशानियां है, उसको तुम झेल लोगे, बर्दाश्त कर लोगे। कल मेरे पास मैदान महशर में आओगे, एक गिलास हौज़ कौसर का तुम पियोगे, सारी परेशानी तुम्हारी वैसी खत्म हो जाएगी, फिर जन्नत में जाओगे, पुरबहार नेमतों से माला माल होगी। ये बाब है, उसके बाद आगे हदीस आई। क़ाल अल इमाम अल बुखारी हद्दसना यहया इब्न हम्मादिन क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन सुलैमान अन शकीक अन अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन फर्दुकुम अलल हौज़। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे लोगों, ए मेरी उम्मत के अफराद, मैं तुमसे पहले ही हौज़ कौसर पर मौजूद रहूंगा। क्या मतलब? एक आदमी किसी के यहां मेहमान गया, मेजबान का अता पता नहीं है, मेहमान परेशान हो जाएगा, बुला के गायब है। असली मेजबान वो होता है जो अपने मेहमान को बुलाता है तो मेहमान के इस्तकबाल में खड़ा रहता है और उसके आने से पहले पूरी तैयारियां करता है, ताकि आने के बाद किसी किस्म की देरी होने के बजाय फौरन उनकी खिदमत में जियाफत का सामान रखा जाए। दूर दराज से आने के नतीजे में प्यास लग सकती है, ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जाए। लंबी मुसाफत तय करने के नतीजे में खाने पीने का मसला हो सकता है, तो जियाफत का दीगर सामान रखा जाए। जाहिर सी बात है, एक लंबी मुसाफत तय करके इंसान मैदान महशर में आएगा, अभी मर गया, हजारों साल के बाद उठेगा। मैदान महशर की परेशानी अलग है। बड़ी परेशानियों से गुजरने के बाद उन्हें बतलाया जाएगा, तुम्हें गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, अंदर में जो
जलन हो रही है गर्मी की वजह से, अगर उसके खौद को बुझाना हो और उसकी तपिश को खत्म करना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। वो तुम्हारे इस्तिकबाल में तुम्हारे लिए पहले से वहां मौजूद है, वहां पहुंचोगे और पानी पियोगे। उसी को आपने फरमाया अना फर्दुकुम अलल हौस, मैं तुम्हारे आने से पहले पहले हौद कौसर पर मौजूद रहूंगा। क्या मतलब? तुम मेरे मेहमान होगे, मैं तुम सबों का मेजबान हूंगा और पूरी तैयारी के साथ अपने हौद कौसर पर मैं खड़ा रहूंगा। तुम आओगे, मैं अपने दस्त मुबारक से तुम सबों को कौसर का पानी पिलाऊंगा, पियोगे, मस्त हो जाओगे। आगे दूसरी बात, वक़ाल हद्दसनी अमर इब्न अली क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफर क़ाल हद्दसना शुअबा अनिल मुगीरा क़ाल समिअतु अबा वाइल अन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अना फर्दुकुम अलल हौज़ व लयरफ़अन्न रिजालुन मिनकुम सुम्मा लयुख्तलजुन्न दूनी फ़अक़ूलु या रब अस्हाबी फ़युक़ालु इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक ताबउ आसिम अन अबी वाइल वक़ाल हुसैन अन अबी वाइल अन हुज़ैफ़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी हदीस की थोड़ी तफसील और भी है। ये भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। क्या फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना फर्दुकुम अलल हौस, मैं अपने हौद कौसर पर तुमसे पहले मौजूद रहूंगा। वलयरफ़अन्न रिजालुम मिनकुम, तुम में से कुछ लोग हमारे सामने पेश किए जाएंगे। मैं हौज कौसर पे हूं, उम्मत के अफराद मेरे सामने पेश होंगे। आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। फिर क्या होगा? सुम्मा लयुख्तलजुन्न दूनी, फिर उन लोगों के मेरे पास से हटाया जाएगा। मैं यहां खड़ा हूं, लोग आ रहे हैं, मेरे करीब आ रहे हैं, फरिश्ते उनको भगा के दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। रास्ता यही है, आओ पानी पियो और सीधा जन्नत की तरफ चले जाओ। लोग आ रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे, जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को देखा जाएगा वो आ रहे हैं। आने के बाद, ये बिल्कुल करीब आने के बाद फरिश्ते वहां रोक देंगे, रुकिए यहां, अब इधर नहीं आ सकते, ये पानी का नज़म आपके लिए नहीं है, आपकी दावत का एहतमाम नहीं किया गया है, अब पीछे चलिए। उन्हें रोक दिया जाएगा। फरमाते हैं सुम्मा लयुख्तलजुन्न दूनी, फिर उनको मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। पहले लाया जाएगा, करीब लाया जाएगा और फिर हटा दिया जाएगा। फ़अक़ूलु या रब अस्हाबी, तो अल्लाह के नबी फरमाते उस वक्त मैं कहूंगा अल्लाह वो तो मेरे सहाबी है, ये मेरे मानने वाले हैं, आने दीजिए। आखिर उन्हें यहां लाया गया, फिर हटाए के बाद समझ में नहीं आती, वो तो मेरे मानने वाले हैं, मेरे सहाबी हैं, मुझ पर ईमान लाने वाले हैं, उनको आने दिया जाए। फ़युक़ाल, तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, ए नबी आप नहीं जानते हैं जिन लोगों को आपके पास से हटाया जा रहा है, इन लोगों ने आपके बाद कैसी नई नई बिदात और खुराफात ईजाद कर ली थी, आपको पता नहीं है। इस हदीस पे गौर कीजिएगा, बहुत सारी हिकमतें इसके अंदर है। पहली बात, अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, लाखों ने, करोड़ों ने, अनगिनत लोग होंगे। आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहचानेंगे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं? सहाबाए किराम ने दरियाफ्त किया, दूसरी हदीस में इसकी वजाहत है कि आप कैसे पहचानेंगे? तो फरमाएंगे मैं पहचानूंगा आसारे वुजू से। मेरे उम्मत के अफराद जो मेरे कहने के मुताबिक नमाज पढ़ने से पहले वुजू करते हैं, वुजू में जिन आज़ा जवारे का इस्तेमाल होता है, धोया जाता है या मसा किया जाता है, वो सारी जगह चमक रही होगी। मैं उसी से पहचान लूंगा कि वुजू करके आने वाले अफराद है जो मेरे उम्मत के अफराद है।
तो मैं आसारे वुजू से गुर्रम मुहज्जलीन, वुजू के आसार से या वुजू के असर से मैं पहचान लूंगा मेरे उम्मत के लोग। इससे पहले बात आ चुकी है, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे और उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का हुक्म दिया जाएगा, जबकि जहन्नम में जल बुनकर तो कोयला बन गया होगा। तो कैसे पहचाना जाएगा ये उम्मत के अफराद जिसको निकाला जाए? उसमें ये बात आई थी कि जिस्म के जिन हिस्से को सजदे में जमीन पे रखा जाता है वो हिस्सा जलेगा नहीं, चमक रहा होगा। पूरा जिस्म झुलस गया है, लेकिन आदाए सुजूद, नाक और पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटना, दोनों पैर सलामत होंगे। इससे पहचान लूंगा ये नमाजी लोग हैं, क्या इसे निकाला जाएगा? तो जहन्नम से निकालने के लिए आदाए सुजूद से पहचाने जाएंगे। मैदान महशर में लोग कसीर तादाद में उम्मत को पहचाने के लिए आदाए वजू को देखा जाएगा कि वुदू में जिन चीजों को धुला जाता या मसा किया जाता है वो चमक रहा होगा, जिसके पचकलियान कहा जाता है, चितकबरा कहा जाता है। काले रंग का जानवर है, खस्सी बकरी हो, उसमें कहीं कहीं सफेद धब्बा लगा हुआ है, दूर से पहचान लेते आप वो मेरी बकरी आ रही है, मेरा बकरा आ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे कि उनके जिस्म पे वुजू के आसार झलक रहे होंगे, पता लगा लेंगे वुजू करने वाले लोग। ये भी याद रखिए। दूसरी बात, एक इंसान वुजू किया जाहिर सी बात है, वुजू किया तो नमाज भी पढ़ा होगा, वो सिर्फ वुजू तो नहीं करता होगा, वुजू भी किया, नमाज भी पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लिए वुजू और नमाज के बावजूद अगर किसी इंसान ने दीन में बिदअत निकाली, मनमानी तरीका ईजाद किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बाला ताक रख दिया है, नित नए खुराफात को जन्म दिया है, वो चाहे नमाज पढ़ता होगा, रोजा रखता होगा, हज करता होगा, ज़कात देता होगा, सारी चीजों के बावजूद वो इंसान बिदअती कहलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से ऐसे इंसान को कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा, फरिश्ते करीब लाने के बावजूद भी सड़ा देंगे। एक सवाल पैदा होता है, तो उसको इधर आने ही नहीं दिया जाता, उधर ही रोक दिया जाता। तो आने देने की वजह यह है ताकि उनकी खिस्सत में, उसकी जिल्लत में इजाफा हो जाए कि तुम अच्छा काम तो कर रहे थे, तुम्हारी पेशानी से, तुम्हारे आदाव जवारे से पहचान लिया गया था कि तुम नमाजी हो, बावजू रहने वाले अफराद हो, लेकिन तुमने बिदात और खुराफात निकाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचने के बावजूद तुम्हें दुरदुरा दिया गया और भगा दिया गया, जो उसकी जिल्लत में इजाफा करने के लिए। फिर सुनिए आप क्या फरमाया, मैं तुमसे पहले हौज पे खड़ा रहूंगा, कुछ लोग मेरे सामने पेश किए आएंगे, सुम्मा लयुख्तला जुन्नदूनी, फिर उनको मेरे पास हटा दिया जाएगा। फ़अक़ूल या रब अस्हाबी, मैं कहूंगा अल्लाह ये तो मेरे सहाबी है, मेरे मानने वाले हैं। फ़यक़ूल इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, उनसे कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा आप नहीं जानते कि लोगों ने आपके बाद क्या क्या नई नई बातें पैदा कर दी थी। इसका दो मफहूम है। एक तो यह है कि जो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, जिन्होंने आप पर ईमान लाया था, आपके इंतकाल करने के बाद कुछ लोग दीन से पलट भी गए थे, दीन से फिर भी गए थे। कुछ मानीन ज़कात के अफराद तैयार हो गए, कुछ लोग दीन से बदल गए, अब क्या जरूरत है, नबी ही नहीं तो हमको ईमान लाने की क्या जरूरत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे लोगों से जिहाद किया। तो आपको तो पता नहीं है कि दीन से बदले हैं, आप तो देखा तो मेरी उम्मत के अफराद है, उस उम्मत के अफराद होने की बुनियाद पर अल्लाह के नबी चिल्ला कहेंगे आने तो मेरे मानने वाले हैं। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा हदसु बादक, आपको पता नहीं है कि आपके बाद इन लोगों ने नई नई बातें कैसी कैसी पैदा कर दी थी। उनको ईमान पे साबित कदम रहना चाहिए था, वो ईमान से बदल गए थे। इन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो ज़कात देने का निजाम कायम था उस पर उसको अमल करना चाहिए था, इन्होंने मनमानी करना शुरू कर दिया था। कब मदीना में ज़कात पहुंचाने की क्या जरूरत है, अपने इलाके में बांट देंगे। इस तरह की बातें हुई। कुछ लोग दिन से फिर गए, तो कहा ये फिर जाने वाले लोग। एक मफहूम यह है। दूसरा मफहूम यह है, क़यामत तक लोग ऐसे अफराद आएंगे जो आपका नाम लेंगे, आपकी सुन्नत के मुताबिक अमल करने का दावा करेंगे,
नमाज रोजा का पाबंद रहेंगे, वुजू करने के नतीजे में उनके आदत वुजू चमक रहे होंगे, लेकिन साथ साथ कुछ बिदात व खुराफात करके भी आएंगे। तो उन बिदात व खुराफात के नतीजे में ऐसे बिदती इंसान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का जाम नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो महरूम हो जाएंगे। सुन्नत पर चलने वाले इंसान को ही पानी पिलाया जाएगा। इसे याद रखिएगा, जो इंसान अल्लाह की तौहीद पर कायम व दायम रहेगा, अल्लाह उसके लिए अर्श के साए में जगह मुतय्यन करेगा। 7 किस्म के लोगों का तज़किरा है, जिसका तफसील इससे पहले आ चुकी है। और ऐसे लोगों के अल्लाह तबारक व तआला गर्मी की शिद्दत को बुझाने के लिए कौसर का जाम पिलाने का बंदोबस्त करेगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए, इस खिदमत पर खुद ही मामूर होंगे। फरमाया, तो जो लोग सुन्नत का नाम लिया लेकिन उसके बावजूद नित नए बिदात और खुराफात को जन्म दे दिया, तो ऐसे बिदती इंसान को करीब लाने के बावजूद उसे धुतकार दिया जाएगा। अब समझे, थोड़ी मामूली सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़े अकीदे के मसले को हल कर दिया गया। क्या? फयुकाल इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, कहा जाएगा आपको मालूम नहीं कि लोगों ने आपके बाद क्या क्या नई नई बातें निकाली थी। क्या पता चला? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। अहले हदीसों का वही अकीदा है जो जिब्रील का अकीदा है, जो फरिश्तों का अकीदा है। अल्लाह की जानिब से फरिश्ते जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी से कहेंगे, आपको मालूम नहीं है, आप दुनिया में थे जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आने के बाद ये पलट के उसकी खबर तो आपको नहीं है। भाई हमारा भी अकीदा, जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया उतना इल्म तो आपके पास है, जितना नहीं बताया गया उससे आपकी इल्म आपके पास नहीं है। तो फरमाया, फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी, आप नहीं जानते हैं। आज अगर कह दिए अल्लाह के नबी नहीं जानते हैं, ये काफिर हो गया। फरिश्ते को काफिर कहोगे? जिब्रील अमीन को काफिर कहोगे? अल्लाह की जानिब से फरिश्ते कहते हैं इन्नका ला तदरी, आपको मालूम नहीं है। उसके बारे में क्या अकीदा है? इस हदीस के जरिए से बादा तो यह साबित किया गया कि इल्म गैब हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह जब चाहता है, जितना चाहता है, जिसको चाहता है अता करता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। उनका जाती इल्म नहीं था, वह अल्लाह की जानिब से अता इल्म था। इससे इनकार भी नहीं कर सकते आप। लेकिन यह कहना कि सब कुछ मालूम है, यह गलत बात है। जैसे एक हदीस और समाप्त कर लीजिए तो मसला और हल हो जाएगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हजरत जिब्रील का इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ी जब लंबी हो गई, अब घर से बाहर निकल आए, हैरान और परेशान है कि भाई जिब्रील तो बोले थे हम आएंगे, जिब्रील तो वादा खिलाफी नहीं करते हैं, बोला हम आएंगे तो आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे, क्या बात है? हजरत आयशा ने पूछा, रसूलुल्लाह मसला क्या, परेशान है, खड़ा है, इधर उधर घूम रहे हैं, परेशानी से दो चार है। भले बात समझ में नहीं आती। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं फला वक्त में आऊंगा, वक्त गुजर गया और वो आए नहीं, मैं इसीलिए परेशान हूं। आखिर वजह क्या है, जिब्रील आए क्यों नहीं, क्या मसला है? अब घर से बाहर निकले तो बाहर में हजरत जिब्रील से मुलाकात हुई। पूछा आपने कि घर तशरीफ नहीं लाए आप, हम तो इंतजार में थे। तो कहा मैं आपके घर में कैसे दाखिल हो सकता हूं? क्यों भाई? जब मैं आपके दरवाजे पर गया तो आपके बेड के नीचे कुत्ता का बच्चा पड़ा हुआ देखा, और जिस घर में कुत्ता का बच्चा होगा, जिस घर में तस्वीर होगी, मैं तो जा नहीं सकता, फरिश्ते जा नहीं सकते। मैं आपके दरवाजे तक गया था, आपके बेड के नीचे में देखा कुत्ता का बच्चा बैठा हुआ है, मैं वापस चला आया। गौर कीजिए, ये मामूली सी हदीस लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? जिब्रील क्यों नहीं आए? और उनको तो मालूम कर लेना चाहिए कुत्ता का बच्चा मेरे बेड के नीचे है, बिस्तर के नीचे है, जिसकी वजह से जिब्रील आके वापस हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने बताया कि मैं आपके घर में गया था, दरवाजा मैंने खोला, वहां करीब पहुंचा, देखा बच्चा कुत्ता का वहां मौजूद है, मैं वहां जा नहीं सकता, इसलिए वापस चला आया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता, ये परेशानी कोई बात होती?
इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं और कुरान की आयतें हैं जिसमें सराहत के साथ ये जिक्र मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को जितना बतलाया है उतना ही इल्म है, सारी चीज़ें आप जानते नहीं है। बताइए अपने घर में अपने बेड के नीचे क्या है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है। और यह अकीदा क्या रखा जाता, पीर साहब की बिल्ली है, जितनी बर्तन म्याऊं म्याऊं करती है उतना मेहमान का पता बताती है। ये कहानी है। घर में जाके 4 बार म्याऊं म्याऊं, क्या अल्लाह पीर साहब के बाद 4 मेहमान आए हुए हैं। यानी पीर साहब जो इल्म गायब रखते हैं उनकी बिल्ली भी इल्म गायब रखती है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। क्या हुआ, जितना अल्लाह बताना चाहता है उतना आपको मालूम होता है, जो नहीं बताना चाहता है उतने से आप बेखबर रहते हैं। अगर इस सिलसिले में थोड़ी सी और मदद कर ले, कोई बेगैरत इंसान होगा जो अपनी बीवी को कहीं तन्हा छोड़ देगा जानबूझकर। जो बगैरत होता है अपनी बीवी को कहीं तन्हा नहीं छोड़ सकता है। जंग के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अपनी बीवियों में कुरान दादी करते थे। किस जंग में जाएंगे तो अपनी कौन सी बीवी लेके जाएंगे, आपकी 11 बीवियां थी जिसका कुरान निकलता था, नाम निकलता था, उनको लेके चले आते थे। एक जंग में शामिल हुई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। काफिला के निकलने का वक्त आया, हजरत आयशा को जरूरत हुई, अपनी इंसानी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम वापस, आपको पता नहीं चला कि हौदज में हजरत आयशा मौजूद है कि नहीं। हल्की फुल्की थी, उठाने वाला उठा लेके चल दिया, अंदर में थे ही नहीं। वो मदीना पहुंच गए। आपका तरीका यह था कि किसी एक आदमी को बाज़ाब्ता पीछे छोड़ दिया करते थे कि घूम फिर कर किसी का सामान छूट गया होगा, कोई चीज छूट गई होगी, उसको लेके आ जाते थे। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए मामूर किया था। घूम कर हजरत सफ़वान आई तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखी वहां टेकी बैठी हुई है और उनको नींद आई। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सफ़वान ने कहा इन्ना लिल्लाह, ये क्या हो गया कि सब चले। हजरत आयशा रुकी हुई है। फौरन हजरत आयशा बेदार हुई और अपना पर्दा वगैरह कर ली। फिर उसके बाद मुनाफिकीन जो तूफान बदतमीजी उठाई है, तसव्वुर से बाला तर है। कुरान मुकद्दस की 15-16 आयतें उनकी पाकीज़गी पर मुश्तमल सूरह नूर में नाजिल हुई। ये पाकीज़ा है, ये गंदे और नापाक नहीं है। तुम लोग के इल्जाम और इश्काल बेबुनियाद और गलत है। 1 महीने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान रहे। आपकी बीवी पर हमला हुआ, मुनाफिकीन ने बाधा अब्दा आपकी बीवी से मुताल्लिक़ गलत बातें फैला दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा कहा अगर इस किस्म की कुछ लग़ज़ी हुई तो माफ़ी चालो अल्लाह से। उन्होंने कहा कि भाई गलती हुई नहीं तो माफ़ी क्या चाहना है, मेरा मामला अल्लाह पर, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। जो बयान कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह पे भरोसा है। फिर उसके बाद आयत नाजिल हुई, सूरह नूर की आयत नाजिल हुई इनकी पाकीज़गी का और बरात का ऐलान कर दिया गया। गौर कीजिए, इतना बड़ा वाक़या हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के छूट जाने के नतीजे में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता रहता कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है, तो पीछे छूट गई है, कभी वो काफिला आगे बढ़ाते, काफिला रुका रहता है, चले आते, काफिला लेके चले गए। उनको तो पता खुशफहमी में कहते रहते हाजा आयशा तो उस हौदज में मौजूद ही है, तो सीधा सीधे हम लोग चले जा रहे हैं। इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला। बताना मकसद क्या है, जिस वाक़ये की इत्तिला अल्लाह के नबी को देना चाहता है वो तो मालूम होता है, जिसके बारे में खबर देना नहीं चाहता है वो मालूम नहीं होता है। इसलिए किसी के बारे में ये दावा करना कि पूरे तौर से इल्म गैब रखते हैं और सारी मालूमात उनके पास फराहम है, सही नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा फयुक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते हैं इन लोगों ने आपके बाद कैसी कैसी नई नई बातें ईजाद कर ली थी। यानी जो बिदअत फैलाता है या बिदअत पर अमल करता है, ऐसे इंसान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया जाएगा और कहते हैं कि लुकमा मुंह में देने के बाद छीन लिया जाएगा। वही सूरत हाल होगी, सब पानी पी रहे हैं, सबको अल्लाह के नबी पिला रहे हैं, ये करीब आने के बाद इनको हटा दिया जा रहा है। उनकी खिस्सत में
उसकी जिल्लत व खारी में इजाफा करने के लिए कि दुनिया में बड़े मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारे, बिदात व खुराफात पे अमल करते हुए बहुत सारी चीज़ें तुमने इस्तेमाल कर ली और सुन्नत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी। और तुम्हारे साथ ये बर्ताव हो रहा है कि सुन्नत की खिलाफ वर्दी करने का नतीजा क्या है? सब लोग तुम्हारे सामने, गरीब और नादार किस्म के लोग तुम्हारे सामने कौसर का जाम पी रहे हैं और तुम वहां से महरूम कर दिए जा रहे हो। कौसर क्या है, उसकी तफसील आइंदा आ रही है, इसमें बताओ खास हौज़ कौसर या नहर कौसर की फजीलत, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। और जो हौज आपको दिया जाएगा, फिर आगे के हदीस में उसकी लंबाई चौड़ाई का तज़किरा है। 1 महीने की मसाफत तय करते चले आइए, इस कोना से उस कोना में जाने में 1 महीने का सफर तय करना होगा, तब वहां पहुंचेंगे। बाद रिवायत में 3 दिन का सफर है। चौड़ाई का मामला इतना है, हौज चौड़ा कि 3 दिन तक आदमी चलता रहेगा, तब इस कोना से उस कोना में जाएगा। फिर उसके बाद जो गिलास रखे होंगे आप, पूरे पानी पीने के लिए कटोरे रखे होंगे, कहीं कहा कैसे होंगे, जिस तरह आसमान में सितारे बेशुमार अनगिनत है, उसी तरह वहां कटोरे रखे हुए होंगे। ऐसे कौसर के जाम से उन लोगों को पिलाया जाएगा जो मुत्तबे सुन्नत होगा, जो सुन्नत का पाबंद होगा। और अगर कोई इंसान सुन्नत की खिलाफ वर्दी किया होगा, बिदअती बन के जिंदगी गुजारा होगा, तो ऐसे इंसान को इस बिदअत व खुराफात के नतीजे में इस अजीम नेमत से महरूम कर दिया जाएगा, जिसकी फजीलत यह है, 1 गिलास पानी पिएगा, क़यामत के मैदान में जितनी घड़ी, जितनी मुद्दत, जितने 1000 साल रहना पड़े, उन तमाम दिनों में और तमाम सालों में उसे प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आप कर जुमला मुसलमानों को हौद कौसर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक के ज़रिए से हमें सैराब फरमाए और हर बिदात व खुराफात से महफूज रखकर सुन्नत का पाबंद बना दिया। कुल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।